हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की हमारी जो वीडियो है वो है बीएड सेकंड ईयर पेपर नंबर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है गाइज, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन की संकल्पना। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, समझ और व्यवहार का निरीक्षण, मापन, विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह जानना है कि विद्यार्थियों ने निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया है। इसका मतलब है कि मूल्यांकन, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना मतलब उसको जांच पड़ताल करना कि जैसे जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की, जैसे हमने किसी को मूल्यांकन करना है, जैसे कोई व्यक्ति विद्यार्थी है, ठीक है, उसका हमें मूल्यांकन करना है। कैसे करेंगे? उसको हमने जो पूरा साल पढ़ाया है, ठीक है, हम लास्ट में उनके एग्ज़ाम लेते हैं तो हम उनका एक तरह से मूल्यांकन ही करते हैं कि उन्होंने पूरे साल में क्या सीखा है, कितना ज्ञान प्राप्त किया है, कितना नहीं किया है। जो सब कुछ है उसके बारे में जो मूल्यांकन है उसके बारे में ही किया जाता है कि विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और समझ और व्यवहार का निरीक्षण, मापन, विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। मतलब कि उनका ऐसा इस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है कि हमें यह ज्ञात करना है कि बच्चे ने अब तक कितना सीखा है, कितना सीखना बाकी है, उसने क्या क्या स्किल्स प्राप्त कर ली हैं। ठीक है, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है, जो नहीं सीखा, जो 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 स्किल्स उसको नहीं समझ में आती हैं उनको एक तरह से दोबारा से उसको समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यह केवल अंकों तक सीमित नहीं है बल्कि छात्र के संपूर्ण विकास, जैसे कि बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक पक्षों का भी मूल्यांकन है। मतलब ये है कि जो जैसे कि हम विद्यार्थियों में सामाजिक विकास, भावनात्मक और नैतिक पक्षों का विकास, मतलब कि उसको ये भी सिखाया जाता है कि समाज में कैसे रहना है, कानूनों का कैसे पालन किया जाता है, अपनी परंपराओं को कैसे सीखना है, उनको कैसे पूरा किया जाता है, इन सब का भी मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। मूल्यांकन की प्रक्रिया को आमतौर पर निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला है उद्देश्य निर्धारण, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। मूल्यांकन का उद्देश्य तय करना कि किस चीज़ का मूल्यांकन करना है, ज्ञान, कौशल, व्यवहार या दृष्टिकोण। मतलब कि हमें एक जो अपना मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसको पहले डिसाइड करना है कि हमें किस चीज़ का मूल्यांकन करना है, व्यक्ति के ज्ञान का, कौशल का, व्यवहार का या दृष्टिकोण का। ठीक है। नेक्स्ट है उपयुक्त विधि का चयन, सिलेक्टिंग मेथड। जो हमारा मूल्यांकन है वो किस विधि द्वारा किया जाना है, इसका भी चयन करना पहले जरूरी है, तभी हम एक अच्छी प्रक्रिया में मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर सकते हैं। परीक्षण या प्रोजेक्ट पर्यवेक्षण, मौखिक परीक्षण आदि विधियों का चयन करके। ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन उपकरण तैयार करना, प्रश्न पत्र, ऑब्जर्वेशन शीट, चेकलिस्ट, स्कोरिंग की प्रणाली आदि बनाना। मतलब कि मूल्यांकन के जो उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं, कि जो जो हम मूल्यांकन में जिन जिन टूल्स का प्रयोग करेंगे उनकी एक लिस्ट तैयार कर लेंगे कि हमें यही चीज़ चाहिए, इस प्रकार से कि जो हमने मूल्यांकन की प्रक्रिया को शुरू करना है। ठीक है। डेटा संग्रहण, डेटा कलेक्शन, छात्रों से जानकारी प्राप्त करना, जैसे उत्तर पुस्तिका, व्यवहार अवलोकन, गतिविधियों में भागीदारी। डेटा संग्रह कलेक्शन का मतलब ये है कि हमें किसी चीज़ का अगर मूल्यांकन करना है तो हम उन छात्रों से उस जिस भी विषय, जिस भी प्रक्रिया का सहारा लेकर हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, हम उनको उनकी उत्तर पुस्तिका होती है, व्यवहार अवलोकन, व्यवहार मतलब उनके व्यवहार में क्या क्या चेंजेस आए हैं, गतिविधियों में भागीदारी आदि की भी पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पिटिशन में नहीं करते हैं कुछ, इन सब का जो हमें डाटा कलेक्ट करना है, किन बच्चों ने करते हैं, किन कौन कौन से बच्चे नहीं करते हैं, इन सब का ये जो मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। विश्लेषण और व्याख्या, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसका अभिप्राय है कि प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करना कि छात्र कहाँ खड़ा है। मतलब कहने का ये है कि हमें पूरे साल हमने जो भी विद्यार्थियों और छात्र छात्राओं को पढ़ाया है, उन्होंने किस हद तक समझा है, किस हद तक उस जानकारी को अपने अंदर ऑब्जर्व किया है, उनकी स्किल्स में कितना बदलाव आया है। ठीक है, वो अपने व्यवहार को किस प्रकार चेंज करते हैं, उनको सामाजिक नियमों का ज्ञान कितना प्राप्त हुआ है, इन सब का वो उनको एनालाइज करते हैं और उनको उनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया और निर्णय, फीडबैक एंड डिसीजन। अंत में छात्र को उसकी प्रगति के बारे में जानकारी देना, आगे की शिक्षा के लिए योजना बनाना। आगे जैसे हमने उसका मूल्यांकन पूर्ण रूप से कर लिया है, ठीक है, उसका डाटा भी कलेक्ट कर लिया है, लास्ट में हम जैसे एक साल के बाद एग्जाम होते हैं, फिर उनका रिजल्ट आता है, उसमें पता चलता है कि छात्र ने कितने मार्क्स आए हैं, कितने ग्रेड आए हैं, उन सब की
उन सबका बच्चों को फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे का निर्णय लिया जाता है कि बच्चे को किस कितना लेवल और बढ़ाना चाहिए या कितना लेवल और कम करना चाहिए, जिससे कि बच्चा आसानी से अपनी जानकारी को प्राप्त कर सके और उसकी आगे की शिक्षा की योजना बनाई जाती है इसी प्रकार से। नेक्स्ट है मूल्यांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट। शिक्षण में सुधार लाना। शिक्षण को शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि उसकी शिक्षण विधियाँ कितनी प्रभावी है, ठीक है। इसका मूल्यांकन का एक मोटिव ये भी रहता है कि जो अध्यापक होता है पढ़ाने वाला, उसको पता चलता है कि वो किस वे में बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चों को किस वे तक समझ आ रहा है। तो अगर उसको पढ़ाने में कुछ उसके जो विधियों का प्रयोग करता है, ठीक है, अपने शिक्षण टीचिंग मेथड का प्रयोग करता है, अगर बच्चों को उस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मैं अपनी जो शिक्षण मेथड है, टीचिंग मेथड है, उसको बदलने का बदलता है। उनसे और अच्छे से अच्छे प्रकार की विधि को अपनाकर बच्चों को पढ़ाना, उनको समझाने का प्रयास करता रहता है। मूल्यांकन करने से उसके जो शिक्षण में भी सुधार आता है कि वो उसी प्रकार से पढ़ाए जो बच्चे को समझ आए। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की प्रगति जानना। यह पता चलता है कि छात्र ने कितना सीखा है और कहाँ कठिनाई आ रही है। जैसे हमने बच्चों का टेस्ट लिए हैं, ठीक है, हमें उनके मार्क्स देखने हैं, उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना नहीं किया है, और जो नहीं किया है तो उनको दिक्कत कहाँ पे आ रही है, किस प्रकार से समस्या आ रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है, उस सब का जो विद्यार्थियों की जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उपयुक्त पुनः मूल्यांकन। इसका है कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण प्रदान करना। इसका मतलब है कि जो जो जैसे हमें एग्जाम लेते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है, उनको समझ भी नहीं आता, उनको धीरे नहीं समझ आता है, उन सबका अलग से उनको अच्छे से और अच्छे मतलब सरल तरीके से समझाया जाता है, ठीक है, पढ़ाया जाता है कि उनका जो शिक्षण है सुधारात्मक शिक्षण प्रदान करना, कि उनको भी अच्छे से अच्छा समझ आए और वो भी अपनी जो शिक्षा को अच्छे से ग्रहण कर सके, अपने सीखने की क्षमता को बढ़ा सके और अच्छे से अपनी जो शिक्षा है उसको अच्छे से आगे बढ़ा सके, ठीक है। नेक्स्ट है सीखने में प्रेरणा, मोटिवेशन फॉर लर्निंग। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना और उसकी रुचि बढ़ाना। इसका मूल्यांकन का एक यह भी उद्देश्य रहता है कि छात्रों को जो सीखने के लिए प्रेरित करना, उनकी रुचि को बढ़ाना। मूल्यांकन का एक उद्देश्य यह भी रहता है कि छात्रों को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रेरित करना है और उनके जो इंटरेस्ट है उसको और बढ़ाना है, जिससे कि वो अच्छे से अच्छी स्किल्स को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है प्रतिभा की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। विशेष योग्यता वाले छात्रों को पहचानना और प्रोत्साहित करना। जब भी ये टेस्ट होते हैं, ईयरली टेस्ट होते हैं, 6 मंथ के भी होते हैं, ठीक है, इसमें उन बच्चों का भी पता लगा जाता है कि जो अच्छी हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनकी जो सीखने की क्षमता है बहुत ही अच्छी है और शीघ्र है, वो तीव्र गति से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उनको भी और प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अच्छे से अच्छा अपना आगे बढ़े, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं, कंपटीशन में भाग लें, उनको मतलब एक ग्रेड में जाए सब। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्णय लेना, एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग, प्रमोशन, स्कॉलरशिप, विशेष चयन आदि के लिए निर्णय लेना। मतलब कि जैसे कि बच्चे आगे जो तीव्र गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं, उनको स्कॉलरशिप, उनको अपने सब्जेक्ट चूज करने के लिए आदि के लिए जो निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है अपने एजुकेशन करियर के लिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है मूल्यांकन सीखने की गुणवत्ता को मापने का एक निरंतर और योजनाबद्ध प्रयास है। यह केवल परीक्षा नहीं है बल्कि सीखने की प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है। इसका उद्देश्य है सुधार, प्रेरणा, निर्णय लेना और छात्रों की क्षमता में को पहचानना। कहने का मतलब यही है कि मूल्यांकन है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों के अंदर मतलब उनको प्रेरित किया जाता है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है गाइज। उनको जो अच्छे से अच्छा अपना पढ़ सके और अपने शिक्षा है, स्किल्स हैं, सामाजिक आदि हैं, जो भी है उनको अच्छे से प्राप्त कर सके। आई होप गाइज आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।